वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि उसका मेयर बीएमसी के लिए चुन लिया गया है और अब औपचारिक घोषणा जो थी वह भी आज कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक समय में तीसरे नंबर पर रहा करती थी, फिर धीरे से वह दूसरे नंबर पर आई और बीएमसी में जो बृहन महानगर पालिका मुंबई, उसमें तो उसका ये स्थान प्राप्त होगा, ये कुछ समय पहले तक भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये हो गया है। और अब उसकी मेयर श्रीमती रितु तावड़े उसके मेयर चुन ली गई है। और शिवसेना के शंकर शंकर वाघी शंकर एक शंकर जी हैं, शंकर वाघी नाम बताया जा रहा है, वे उसके उप महापौर चुने गए हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो एक नाथ शिंदे जी की योजना थी कि ढाई साल हम रहें, और वो बात भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्वीकार करने योग्य भी नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विनिंग रेशो था हर तरीके से वह अद्वितीय था, और दोनों को मिलाकर के 118 सीट आ भी रही थी, तो किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि जो एनसीपी शरद अपना उनकी थी, जो दिवंगत पवार जी, अजीत पवार जी, उनका था, लेकिन वो होना नहीं होना 2-3 सीट का महत्व नहीं रखता था। अभी ठीक ही हो गया है और 118 दोनों को मिलाकर के ये आराम से अब 5 साल इनका जो भी इनका कार्यकाल है बढ़िया से पूर्ण होगा। और रितु तावड़े जी पर थोड़ी बात कर लें। रितु तावड़े जी 2012 तक ये कांग्रेस में रही है और कांग्रेस की यूथ टीम की एक बड़ी मेंबर, एक ताकतवर मेंबर रही। 2012 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और ये 3 बार घाटकोपर से पार्षद चुनी गई है। और कुल मिलाकर के और बड़ी ही समर्पित और खाली मटका लेकर के और पानी की कोई समस्या के लिए इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके लिए ये इनकी कद्दावरता मानी गई है। परिवार में कोई राजनीति में रहा नहीं है। इनके जो पति हैं उद्योगपति हैं, 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई लिखाई में है, दूसरी जो इनकी बेटी है वो एडवोकेट है, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है। तो कुल मिलाकर के अपने दम पर ये राजनीतिक पारी खेलती हुई यहाँ तक पहुँची है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुत चुनौतियां हैं। जो उद्धव और तथाकथित शिवसेना, ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, उनके लिए तो कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन उद्धव और उसके संतान आदित्य ने जिस तरीके से महानगर पालिका बम्बई को बर्बाद किया है, ये 75,000 करोड़ की कई प्रदेशों के बजट से ज़्यादा बीएमसी का, बम्बई महानगर पालिका का बजट हुआ करता है। तो अब जो पूरा कबाड़ा करके गए हैं, लूट के गए हैं, निचोड़ के गए हैं, उसको फिर से खड़ा करना एक चुनौती होगा रितु के सामने। और वहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा, साथ ही एक पारदर्शी सरकार देना पड़ेगी। मुंबई जैसे देश के आर्थिक राजधानी को स्वच्छ शहर बनाना पड़ेगा। मैं तो जब भी मुंबई गया हूँ मुझे कूड़े करकट और गंदगी ही मिली है। तो काश ऐसा नहीं होता, लेकिन अब अवसर मिला है तो रितु के पास में है कि वो रितुता के साथ में पूरा अच्छी बम्बई बनाए, स्वच्छ बम्बई बनाए, सुरक्षित बम्बई बनाए, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर वहाँ पर हो, वहाँ की सीमाएं सुरक्षित हो और वहाँ का व्यापार खूब आगे बढ़े, अच्छा वातावरण बने, भाषाओं की जो मेल मिलाप होता वो बढ़े। ये जो एमएनएस ने और शिवसेना ने जो गंदगी फैलाई थी भाषा के नाम पर, उसके जगह पर भाषाई सौहार्द पैदा हो, सामाजिक समरसता हो और बम्बई खूब विकास करके भारत के विकास में एक अहम भूमिका निभाने वाला शहर है। और अब वह उस भूमिका में आ जाए, हम इसे शुभकामनाएं देंगे। आपको भी ये वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भारत माता की जय।